हमारे देश में दहेज की प्रथा का आज भी प्रचलन बना हुआ है। ये प्रथा समाज के लिए एक कलंक बन के रह गई है। सरकार द्वारा तमाम नियम कानून बनाए जाने के बावजूद दहेज लोभ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि देश में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। भले ही सरकार द्वारा दहेज कानून पास कर दिया और दहेज लेना या देना अपराध बन गया हो, लेकिन आज भी गुपचुप तरीके से या खुलकर भी दहेज लिया और दिया जाता है। आए दिन दहेज की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी दहेज के लिए मारपीट हो जाती तो कभी दहेज के नाम पे हत्या कर दी जाती, कभी दहेज के लिए हद पार कर दी जाती तो कभी अपनों की ही जान ले ली जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे दहेज के एक ऐसे मामले के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड ना पूरी होने पर शौहर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने पुलिस शिकायत के दौरान बताया कि उसकी शादी 2015 में मुस्लिम रीति रिवाज से फतेहपुर जिले में हुई थी। पिता ने शादी में 15 लाख रुपए दहेज देकर विदा किया था। आरोप है कि शादी के बाद से पति समेत अन्य ससुराल वालों ने दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड की। ना मिलने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि पति दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं। जुलाई माह में उसने मारपीट कर घर से भी निकाल दिया था। तब से महिला मायके में रह रही है। महिला ने बताया कि बीते दिन उसका पति मायके जाकर जबरन लड़ाई झगड़े करने लगा और दहेज में स्कॉर्पियो ना मिलने से उसने सभी के सामने 3 बार तलाक 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 बोलकर 3 तलाक दे दिया। मामले में पुलिस ने कही ये बात। पैलानी थाना के प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि दहेज के लिए 3 तलाक देने का मामला संज्ञान में आया है। महिला ने अपने पति समेत ससुराल वालों पर प्रताड़ना और पति पर 3 तलाक देने का शिकायत दर्ज किया है। तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं ये 3 तलाक का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया में दहेज की वजह से अपनी ही बहू को जलाकर मारना एक सास को इतना महंगा पड़ गया कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। दरअसल बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के 8 साल पुराने एक मामले में विवाहिता की सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने गुरुवार को बताया कि जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गुड़िया सोनी का विवाह रसड़ा कस्बे के दिनेश चंद्र सोनी के साथ 5 दिसंबर 2006 को हुआ था। शादी के बाद से ही सोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी 14 नवंबर 2014 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। सुरेश पाठक ने आगे बताया कि इस मामले में सोनी के पिता की तहरीर पर उसके पति दिनेश चंद्र सोनी और सास आशा देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रताड़ना अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लंबी सुनवाई चली। पाठक ने बताया कि जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगोया की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सास आशा देवी और पति दिनेश चंद्र सोनी को दोषी करार देते हुए आशा को आजीवन कारावास और दिनेश को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला की सास पर 25,000 रुपए का जुर्माना और दिनेश पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं आपको ऐसा ही एक और मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल नोएडा के रहने वाले शैतान सिंह गंगावर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 जुलाई साल 2021 में उन्होंने अपनी बेटी त्रिशा गंगावर की शादी अभिवन राठौर के साथ की थी। पिता ने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी में बेटी को 3 लाख की कीमत के जेवर, 4 लाख का कैश और 1 लाख का सामान भी दिया। इसके अलावा 4 लाख का हॉल बुक किया। पिता ने अपनी मेहनत से कमाई जमा पूंजी में से बेटी की शादी में करीब 12 लाख से अधिक का खर्चा कर दिया। इसके कुछ दिन बाद सब ठीक रहा, लेकिन ससुराल वालों के दिल में लालच छिपा था, ये कौन जानता था। ससुराल में इंसान की शक्ल में हैवान लोगों ने
विवाहिता को मार डाला। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस मामले में पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया था। साल 2021 में की थी शादी। नोएडा के रहने वाले शैतान सिंह गंगावर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 जुलाई साल 2021 में उन्होंने अपनी बेटी त्रिशा गंगावर की शादी अभिवन राठौर के साथ की थी। पीड़ित पिता ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उनकी बेटी के ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी बेटी को तंग करने लगे। रोते हुए पिता ने बताया कि उसने कई बार अपनी बेटी से कहा कि अगर सभी लोग परेशान कर रहे हैं तो वो अपने घर आ जाए। बेटी ने परेशान ना होने की कही थी बात। पीड़ित पिता ने बताया कि उसने कई बार अपनी बेटी से कहा कि वो कुछ दिन के लिए घर आ जाए। उसके बावजूद उसकी बेटी ने कहा कि पापा आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने बताया कि उसकी बेटी अपने परिवार वालों के जुल्म सहती रही। इसके कुछ दिन बाद ससुराल के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शिकायत पत्र के आधार पर मृतका के ससुर अश्विनी राठौर, सास अंजू राठौर, देवर अर्पित राठौर और पति अभिवन राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक गांव में एक व्यक्ति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए तलाक दे दिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी सबा बानो ने आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया और उसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दहेज और अन्य उपहारों की मांग की। पत्नी दहेज देने में असमर्थ थी, इसलिए पति अतीक अहमद ने उसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। तलाक के बाद सबा ने अतीक और 6 अन्य के खिलाफ कड़ाधाम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति और परिवार के अन्य 6 सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायत के अनुसार जोड़े की शादी को 4.5 साल हो गए थे और मार्च 2023 में सबा के ससुराल वालों ने दहेज के रूप में उससे 5 लाख रुपए की मांग की। सबा ने अपने पति को अपने पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। ये जानकर उसके पति ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने कहा उसने उसे घर से बाहर भी निकाला और इस बार पति ने सबा को धमकी दी कि अगर वो पैसे के बिना वापस लौटी तो वो केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला देगा। भारत में आज भी दहेज की प्रथा चल रही है। ये प्रथा एक कलंक की तरह बनकर रह गई है। सरकार द्वारा तमाम नियम कानून बनाए जाने के बावजूद दहेज लोभ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।